हेलो। डीपीएम क्यू ए 07 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन वन बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। टोटल कॉइन्स आर 175। मतलब बोल रहा है कि तीन टाइप के कॉइन है उसके पास, 1 रुपीज़, 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज़, 25.25 रुपीज़। ठीक है, और मान लो ये एक्स कॉइन है, ये वाई कॉइन है, ये जेड कॉइन है, तीनों मिलकर कितना है 175। ठीक है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन ऑफ ईच कॉइन विद सेम द टोटल अमाउंट इन बैग इज। ठीक है, बोल दिया है कि कॉइन की हर एक की वैल्यू सेम है। एक्स रुपीज़ के 1 कॉइन है, मतलब वैल्यू कितनी एक्स हो गई। वाई रुपीज़ के कितने 0.5 रुपीज़ के वाई कॉइन है, मतलब क्या हुआ 0.5 इंटू वाई, वाई बाई टू, इसकी वैल्यू ये हो गई। इसकी वैल्यू क्या होगी z/4। अब ये सब सेम है, उसका मतलब x/y/z का रेशियो हमको मिल गया 1:2:4। और बोल दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 175। तो अगर x तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, x1 है, y2 होगा, z4 होगा। उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अरे को k 2k 4k मान ले तो ये तीनों का सम कितना होगा 7k। तो 7k इज इक्वल टू 175। तो k इज इक्वल टू कितना होगा 7 दूनी 14, 25 से 175। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, पूछ रहा है कि द टोटल अमाउंट इन द बैग। ठीक है, 1 रुपीज़ वाले एक के की वैल्यू रखा तो कितना आया यहाँ, ये कितने कॉइन हो गए 25। अभी ये कितनी वैल्यू हुई 25, हर एक के पास सेम है तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी। 25 दिया 125, 25 दिया 75। सॉरी, बोल रहा है देयर आर 17 लॉकर्स इन अ रो। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ क्लॉथ्स पर लॉकर इज 30। इसका मतलब 17 लॉकर है, 30 पर लॉकर एवरेज ये क्लॉथ्स पड़े हैं, उसका मतलब कितना हुआ 510 क्लॉथ्स है। 6 ऑफ द लॉकर्स हैव 40 क्लॉथ्स ईच, यानी कि 6 लॉकर में 40 पड़ा है, तो 240 क्लॉथ्स ये हो गए। ठीक है, इफ ऑल द लॉकर्स हैव लेस देन 40 क्लॉथ्स, लेस देन 40 बोला है भाई, जो अदर लॉकर सब बचे हैं 6 के अलावा, 6 के अलावा कितने बचे हो गए 11। ये 11 में 40 से कम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉकर्स विच हैव नो क्लॉथ्स, उसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉकर्स चाहिए जिसमें क्लॉथ नहीं है। तो उसका मतलब कम से कम क्लॉथ्स, कम से कम लॉकर में हमको ज़्यादा क्लॉथ्स डालना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना डाल सकते हैं 40 से कम, यानी कि 39 क्लॉथ्स, 39 क्लॉथ्स। और देखो यहाँ 510 टोटल कपड़ा, टोटल क्लॉथ्स है, उसमें से 240 निकाल दिया, 510 माइनस 240 कितना 270। उसका मतलब बचा कुचा क्लॉथ कितना है 270 है। और अगर मान लो कि पर लॉकर पे हम 39 क्लॉथ्स डाल देते है ना, 39 डाल दिया तो ये क्या आएगा करीबन करीबन 6.9 जितना। उसका मतलब हमारे कितने 7 लॉकर है जिसमें हम 39 कपड़े डाल के 270 कपड़ा बना सकते हैं, है ना। तो अब देखो 6 लॉकर ये चले गए, 7 लॉकर ये चले गए, टोटल कितना 13 लॉकर चला गया। अभी 17 लॉकर है, उसमें से 1 2 3 4 लॉकर ये सब बचा होगा जहाँ कोई कपड़ा ही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 4। बोल रहा है ये टेबल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इफ its cost price increased by 20 rupees and selling price is increased by 10 rupees, the profit would be। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल एसपी। मान लो कि सीपी एसपी और प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट बोला है। मान लो कि ये हमने 10x लिया था, 10% प्रॉफिट इतना कितना x हो गया, तो ये कितना 11x हो गया उसका एसपी। ठीक है,
अब बोला है इंक्रीज बाई 20 रुपीज़, तो ये 10x प्लस 20 हो गया, ठीक है। ये 10 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ तो 11x प्लस 10, तो प्रॉफिट वुड भी कितना होगा, 1/9। 1/9 क्या होता है, 10/9। 10/9 का मतलब क्या हुआ, 10/9। चलो सीधा ही कर लेते हैं ना। अब प्रॉफिट इतना हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो SP कितना है, 11x प्लस 10 माइनस 10x माइनस 20 डिवाइड बाई 10x प्लस 20 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 10/9, ठीक है। 0 से 0 यहाँ चला गया, ये कितना 11x माइनस 10x x प्लस 10 माइनस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10x प्लस 20, ठीक है। अब 10 है तो 0 0 चला जाएगा, 1/9, ये 0 गया, ये 9 यहाँ आया, क्या बचा 9x माइनस 90 इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। x यहाँ आएगा 8x इज इक्वल टू 92, x की वैल्यू क्या आ गई 92 डिवाइड बाई 8, 11.5। चलो पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल SP। SP की क्या है ओरिजिनल, 11 इंटू एक्स। SP जो है 11, x की वैल्यू क्या है 11.5 इंटू 11, 126.5 रुपीज, है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स पार्थ कासिम एंड रघु, पार्थ कासिम एंड रघु 89, the another friend Shakti joined the group and the average become 85। अभी ये तीनों का एवरेज है ना ये, तो इसका मतलब पार्थ कासिम और रघु का तीनों को मिला के कितना होगा 89 इंटू 3 267, ठीक है। बोल रहा है कि अब शक्ति ने ज्वाइन किया तो कितना हो गया 85 हो गया, मतलब कि P प्लस Q प्लस R प्लस S डिवाइड बाई 4 किया तो 85 हो गया, तो इसका मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना होगा 85 इंटू 4 340, ठीक है। If the another person Tanya whose weight is 4 kg more than the Shakti, अब शक्ति का कितना है वो पहले देख ले, देखो तीनों का कितना है 267, तो 267 अगर हमने इसमें से निकाल दिया 340 में से, क्योंकि यहाँ शक्ति का ज़्यादा है, तो 340 माइनस 267 कितना होगा 73, ये किसका है शक्ति का, ठीक। अब बोल रही तान्या whose weight is 4 kg more than the शक्ति, शक्ति का कितना 73, 4 kg हो 77 kg हो गया इसका। Replace Parth, then the average weight of Kasim, Raghu, Shakti and Tanya became 83। मतलब कासिम, रघु, शक्ति, तानिया ये सब का एवरेज वेट कितना होगा 83 इंटू 4 करेंगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितना होगा 83 इंटू 4 332, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ पार्थ, ठीक है। पार्थ का वेट पूछ रहा है, देखो यहाँ QRS है, T की वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है। तो अगर हमने इसमें से T निकाल दिया जिसकी वैल्यू कितना है 77, तो Q प्लस R प्लस S हमको मिल जाएगा। QRST में से T की वैल्यू अगर 77 है, वो 332 में से अगर 77 निकाल दिया तो बचा कितना 225 QRS की वैल्यू, ठीक है। अब P की वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ P की वैल्यू मिल जाएगी, QRS की वैल्यू तो हमको पता है 225, ये रख दिया हमने यहाँ, P प्लस 225 इज इक्वल टू 340, ठीक है। अगर इसको हमने 340 में से निकाल दिया तो P इज इक्वल टू 340 माइनस 225, ये कितना 85 kg, ये हमारा आंसर है।
थ्री रनर्स ए बी सी रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सॉरी सर्कल भी होना चाहिए ना, सर्कुलर ट्रैक चलेगा भाई, नहीं चलेगा इधर, यार बन जा भाई, बन जा, चलेगा भाई, ऐसा ही सर्कुलर ट्रैक होता है मेरा तो, ठीक है। ए बी सी अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, लेंथ एल, ठीक है, एल है लेंथ, मीटर एट स्पीड ऑफ 2, 6 एंड 8, ठीक है, ए बी सी 2, 6, 8, ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, मान लो यहाँ से, एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मान लो ये डायरेक्शन, एट हाउ many distinct point on the track would any two runners but not all three meet, ठीक है। तो हम कितनी पॉइंट पे वो मिलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसकी स्पीड का रेशियो का, अगर सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस लेंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, सम लेंगे। तो अगर ए बी लिया, ए सी लिया और बी सी लिया, इसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, ए बी का 1:3, ए सी का 1:4, बी सी का 3:4, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका डिफरेंस क्या है 1, उसका मतलब ये कितने 2 पॉइंट पे मिलेंगे, अगर 2 पॉइंट पे मिल रहे हैं यानी कि अपोजिट साइड पे मिलेंगे, ठीक है ना, वो होता है कि इक्वी डिस्टेंस होता है वो, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ ए सी मिलेंगे, यहाँ ए सी मिलेंगे, ठीक है, सॉरी ए बी, ठीक है। ए सी कहाँ मिलेगा, 3 पॉइंट पे मिलेगा, तो यहाँ स्टार्टिंग से चालू किया, एक यहाँ एक यहाँ, तो फिर ए सी यहाँ भी मिलेगा, ए सी यहाँ मिलेगा, ए सी यहाँ मिलेगा, ठीक है। बोल रहा है ये कहाँ मिलेगा, बी एंड सी एक ही पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे बी एंड सी कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग पे ही मिलेंगे, ठीक। अब पूछा क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ट्रैक वुड एनी 2 रनर्स मीट बट नॉट ऑल 3 रनर्स, देखो यहाँ ऑल 3 रनर्स मिलते हैं, ए सी बी सब आ गए, ठीक है। यहाँ 2 रनर मिलते हैं, यहाँ 2 रनर से ज़्यादा कोई नहीं है, 2 रनर ही मिल रहे, यहाँ 2 रनर ही मिल रहे, 2 से ज़्यादा नहीं, उसका मतलब कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 पॉइंट ए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले डीपीएम में।